डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बुलियन फंक्शन को कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बीसीए एग्जाम में कई बार आपको पूछा गया है रविशंकर यूनिवर्सिटी के द्वारा। फंक्शन है एक्सप्रेस इनटू कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स डॉट वाई डेज प्लस एक्स जेड होल ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स डेज। इस एक्सप्रेशन को कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में लाना है। दैट मीन्स सारे टर्म आपका ब्रैकेट ब्रैकेट फॉर्म में होना चाहिए और सारे टर्म या सभी पदों में एक्स वाई जेड में प्लस साइन होना चाहिए। तो ब्रैकेट फैक्टर फॉर्म या ड्वेल कैनोनिकल फॉर्म या कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए न तो अभी ये ब्रैकेट कंप्लीट है और न ही ये बाहर वाला। अब हम स्टार्ट करते हैं सोचना हम क्या करें। जब भी ब्रैकेट के बाहर आपको कॉम्प्लीमेंट दिखाई दे, अब पहला स्टेप सोचिए, अभी हम डिमॉर्गन्स लॉ लगाते हैं। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट हो तो डिमॉर्गन्स लॉ हमको बोलता है कि अंदर के जो भी पद या टर्म है, जैसे यहाँ पे एक्स डॉट वाई डेज एक टर्म है, कॉम्प्लीमेंट करिए, एक्स डॉट जेड दूसरा टर्म है उसका कॉम्प्लीमेंट करिए और इनके बीच जो प्लस था उसको डॉट में कन्वर्ट कर दीजिए। ये डिमॉर्गन्स लॉ का सिंटैक्स है। लिख दीजिए बाय डिमॉर्गन्स लॉ। अभी प्लस एक्स डेज को कुछ नहीं करते। आगे हम फिर देखते हैं कि ये भी ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट मिला हुआ है, तो फिर से अंदर के एलिमेंट x को कॉम्प्लीमेंट करिए, y कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करिए और इनके बीच के डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर दीजिए। इससे ये ब्रैकेट मिल गया। डॉट यहाँ पे फिर से वैसे ही a डॉट भी होल कॉम्प्लीमेंट की तरह है। पहले x का कॉम्प्लीमेंट प्लस सेकंड z का कॉम्प्लीमेंट, इनके बीच के डॉट प्लस में कन्वर्ट हो गया। ये दोनों ब्रैकेट में फिर से हमने डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया हुआ है। ये प्लस एक्स डेज साइड में हम लिखते चल रहे हैं। अब देखिए क्या किया जा सकता है। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है वाई डेज का एक और डेज है, मीन्स वाई के कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा इन्वोल्यूशन लॉ से। इसे सिंपल अब वाई लिख दीजिए और ये ब्रैकेट एज इट इज, यहाँ भी एज इट इज मेंशन करिए बाय इन्वोल्यूशन लॉ। अब क्या हो सकता है, अब ध्यान से देखिए, बाहर में ये एक्स डेज प्लस में है और इसका प्लस का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर डॉट हम कर सकते हैं। राइट साइड से डिस्ट्रीब्यूट करिए एक्स डेज का प्लस इस ब्रैकेट के एलिमेंट एक्स डेज प्लस वाई के साथ। एक्स डेज प्लस वाई के साथ प्लस हो गया ये राइट साइड से एक्स डेज डॉट एक्स डेज प्लस जेड डेज के साथ ये प्लस हो गया एक्स डेज का प्लस इन दोनों के साथ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब एक्स डेज को पास में रखिए, ब्रैकेट लगा दिए। यहाँ भी एक्स डेज को पास में ब्रैकेट के साथ रखिए और आपने ऑर्डर चेंज किया, पहला तीसरा एलिमेंट को साथ साथ रखा है यहाँ भी और ब्रैकेट लगाया तो मेंशन करिए बाय कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। ये साथ में आ गए। नेक्स्ट स्टेप में आइडेम्पोटेंट लॉ बोलता है ए प्लस ए होता है। दैट मीन्स एक्स डेज प्लस एक्स डेज, एक बार एक्स डेज लिखा जाएगा प्लस वाई डॉट, यहाँ भी एक बार एक्स डेज प्लस जेड डेज। यहाँ आपने इस स्टेप में आइडेम्पोटेंट लॉ यूज किया है। अब ये इतना इजी फॉर्म में आ चुका है कि अब आप आसानी से उसको एक्स वाई जेड वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फैक्टर ब्रैकेट फॉर्म में आ गया है। जरूरत है यहाँ पे एक्स वाई है, जेड नहीं है, यहाँ एक्स जेड है, वाई नहीं है। मिसिंग वेरिएबल को लाने के लिए कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में आप जीरो ऐड कर देते हैं ब्रैकेट में। जहाँ भी आपको मिसिंग वेरिएबल चाहिए जीरो कहीं भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। एज पर नीड कहीं भी हम ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ हमें जेड चाहिए तो जीरो को लिखा गया जेड डॉट जेड डेज। यहाँ जीरो को वाई चाहिए इस ब्रैकेट में तो लिखा गया वाई डॉट वाई डेज बाई कॉम्प्लीमेंट लॉ। ए डॉट ए डेज जीरो होता है तो वाई डॉट वाई डेज जेड डॉट जेड डेज भी जीरो ही होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप डिस्ट्रीब्यूट करिए एक्स डेज प्लस वाई का प्लस जेड से, एक्स डेज प्लस वाई का प्लस जेड डेज से। इसको सिंगल यूनिट मानते हुए इसका प्लस जेड और जेड डेज से किया, दो ब्रैकेट मिला। यहाँ भी एक्स डेज प्लस जेड डेज को सिंगल यूनिट मानते हुए इसका प्लस वाई से और इसका प्लस एक्स डेज प्लस जेड डेज का प्लस वाई डेज से। 1 2 3 4 ब्रैकेट हैं। चारों ब्रैकेट में एक्स वाई जेड प्लस में आ चुका है, लेकिन यहाँ हम ध्यान दें एक्स डेज प्लस वाई प्लस जेड डेज, एक्स डेज प्लस वाई प्लस जेड, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। आइडेम्पोटेंट लॉ से हम इसको एक बार लिख देते हैं। ऊपर वाले स्टेप से नीचे आया बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ आइडेम्पोटेंट लॉ लगा करके हम इसको एक बार लिखते हैं और ये हमारा फाइनल आंसर होगा एक्स डेज प्लस वाई प्लस जेड, एक्स डेज प्लस वाई प्लस जेड डेज, एक्स डेज प्लस वाई डेज प्लस जेड डेज।
नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 2 बार था, एक बार लिखे बाय आइडेम्पोटेंट लॉ, और 3 ब्रैकेट वाला ये ड्वेल कैनोनिकल फॉर्म या कंजंक्टिव नार्मल फॉर्म में फाइनल हमारा आंसर आ गया उस एक्सप्रेशन का जो शुरू में था हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स डॉट वाई डेज प्लस एक्स जेड होल डेज प्लस एक्स डेज। ये कंजंक्टिव नार्मल फॉर्म में कन्वर्ट होकर के हमारा आंसर बना ये 3 ब्रैकेट वाला 3 फैक्टर वाला एक्सप्रेशन। आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू।